तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे दो ऐसे ब्रांड हैं वीवो और ओप्पो जो काफी एक दूसरे को काफी टाइम से टफ कंपटीशन देते आ रहे हैं। जैसे कि वीवो की वी सीरीज काफी टाइम से एक फोन यहाँ पर हमारे सामने रख रही है, जिसका लेटेस्ट फोन हमें रखा है वीवो का V20। उसी के अपोजिशन में रखा है हमने ओप्पो का F सीरीज का F17 Pro। दोनों ही अपने अपने ब्रांड के लेटेस्ट फोन है। जानेंगे समझेंगे क्या खास है उन दोनों ही फोन के अंदर, क्योंकि प्राइस सेगमेंट दोनों ही फोन का 20,000 से ऊपर है। स्पेसिफिकेशन काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस है, तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आने वाला कोई अपडेट आपसे मिले। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों की तरफ पीछे के फोन यहाँ पर डिजाइन की बात करें दोनों ही फोन्स को लेकर, तो काफी ज्यादा डिफरेंट यहाँ पर दोनों ही फोन का आपको बैक में डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्क्वायर शेप में यहाँ पर कैमरा नजर आता है, लेकिन इसमें आपको दिखना है 3 कैमरा आपको पीछे की तरफ नजर आता है। और जो कलर वेरिएंट है फोन का वो काफी शाइनी सा कलर यहाँ पर दिखता है आपको। जैसे जैसे यहाँ पर लाइट पड़ती है आपकी बैक पे, उस तरह का यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ओप्पो के F17 Pro की, तो यहाँ पर ये फोन भी काफी बढ़िया डिजाइन के और कलर वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिलता है। स्लिम यहाँ पर काफी अच्छा फोन है, प्लस यहाँ पर आपको बीच में एक कलर शेड मिलता है और राइट साइड रिंग भी यहाँ पर डिफरेंट कलर की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी कैमरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग अलग से, चारों कैमरा आपको पीछे की तरफ अलग देखने को मिलते हैं। बम्प जो है कैमरे का वो थोड़ा सा ज्यादा उठा एज कम्पेयर वीवो V20 से, तो इन दोनों ही फोन में आपको प्रोटेक्शन के लिए तो बैक केस लगा के रखना ही पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अंदर के स्पेसिफिकेशन आपको किस तरीके से यहाँ पर फोन में दिए गए। तो यहाँ पर दोनों ही फोन का जो डिस्प्ले है ये काफी ज्यादा चेंज कर दिया कंपनी ने इस बार वीवो के V20 के अंदर। पुराने जितने भी वीवो के फोन्स दिखे हमने, जैसे V19 देख ले, V17 देख ले, उसमें हमें पंच होल नजर आया था, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वाटर डॉट नॉच नजर आ जाती है। और इसके अंदर जो क्वालिटी है आपको 6.44 इंच के साथ एमोलेड रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। E3 टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर एडेड है, प्लस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें F17 Pro की, तो यहाँ पर भी आपको जो क्वालिटी काफी शानदार से मिल जाती है। फुल व्यू डिस्प्ले, पंच होल आपको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे नजर आ जाएगा। सुपर एमोलेड रेजोल्यूशन आपको ओप्पो के भी F17 Pro में यहाँ पर 6.5 इंचेस के साथ देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों ही फोन बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ओप्पो 17 की तरफ नजर मारें तो अभी के टाइम में पंच होल काफी ज्यादा यहाँ पर डिमांडिंग है, तो इसके नजर रखते हुए इसकी डिस्प्ले आप काफी बेहतरीन सब प्रीफर कर। तो उसी के बाद बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरा क्वालिटी को लेकर। तो पिक्सल रेजोल्यूशन के मामले में वीवो ने काफी बेहतरीन सा काम इस बार यहाँ पर किया है। काफी टाइम से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस सारे ही फोन में नजर आया था, लेकिन वीवो V20 ने यहाँ पर काम किया है जिसमें आपको 64 का प्राइमरी लेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस माइक्रो शॉट उसी में एडेड है, और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी आपको रियर साइड पे देखने को मिल जाता है। एलईडी फ्लैश यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नजर आ जाएगी। तो 3 कैमरास हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेंस काफी ज्यादा इंप्रूव किए हैं और इसका फुल डिटेल रिव्यू में यहाँ पर चैनल पर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं बात करें अगर ओप्पो के F17 Pro की, तो यहाँ पर हमें 48 का प्राइमरी लेंस है, 8 का वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और माइक्रो शॉट फोन में दिए गए हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर एलईडी फ्लैश भी आपको राइट साइड पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मैंने F17 Pro का यहाँ पर डिटेल कैमरा रिव्यू भी किया है, वो जाके आप चेकआउट यहाँ पर चैनल पे कर सकते हैं। उसी के बाद अगर दोनों ही फोन के फ्रंट सेल्फीज की हम बात करें, तो यहाँ सेल्फी के मामले में भी वीवो काफी ज्यादा बेहतरीन सा परफॉर्मेंस दे रहा है। 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस सेल्फी के अंदर यहाँ पर वीवो ने दिया है, जो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर है सेल्फी के लिए, क्योंकि ये चीज हमें रेनो 3 में देखने को मिली थी। और यहाँ उसी के बाद वीवो ने अपने फोन में यहाँ पर 44 ऐड किया है। वहीं अगर बात करें हम ओप्पो के फोन की, तो ओप्पो में यहाँ पर प्राइमरी लेंस काफी कम कर दिया एज कंपेयर वीवो से, जहां हमें 32 तक का मिलना चाहिए, तो वहां आपको 16 मेगापिक्सल पर प्राइमरी लेंस मिल रहा है, प्लस 2 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फी के लिए यहाँ पर डुअल पंच होल सेल्फी आपको ओप्पो में देखने को मिल जाती है। तो कैमरास के मामले में ज्यादा पिक्सल रेजोल्यूशन आप चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो आपको वीवो में देखने को मिल जाए। इसी के साथ यहाँ पर बात करें दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस क्वालिटी को लेकर, तो परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों ही फोन काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक तरफ आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलता है, एक तरफ आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन देखने को मिल जाता है, लेकिन सबसे खास और बेहतरीन सी चीज वीवो के हम फोन की बात करें, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 पर ये बेस्ड है, जिसमें आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो फोन है आपको एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड बिल्कुल नए एंड्रॉइड के साथ में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे ओप्पो के फोन की, तो ओप्पो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हेलियो 95 प्रोसेसर आपको यहाँ पर अंदर की तरफ देता है एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पर हम दोनों ही फोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन से हैं, और गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों का काफ़ी शानदार सा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर आपको 8 GB स्टोरेज और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर 8 GB 128 GB दोनों ही फ़ोन का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन अंदर की जो सेटिंग की क्वालिटी है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जो चेंजेस हैं वो
दोनों के अंदर फोन में काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते और सबसे मेन चीज आती है हमारे फोन के बैटरी को लेकर। तो बैटरी के मामले में यहाँ पर तो काफी ज्यादा कंपनी ने इंप्रूवमेंट किए हैं। यहाँ पर 5,000 यहाँ तक कि 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी भी फोन्स के अंदर आने लग गई है। लेकिन यहाँ अगर बात करें वीवो और ओप्पो के फोन्स की, तो वीवो के अंदर यहाँ पर V20 के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलती है, एक फास्ट चार्जर के साथ 33 वॉट के। वहीं अगर हम बात करें ओप्पो के F17 Pro की, तो यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है 31 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। तो यहाँ पर वीवो के V19 की तरफ जाएं हम तो वहाँ 45 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। यहाँ थोड़ा बैटरी में चेंजेस हुआ है। ओप्पो के अंदर भी काफी बढ़िया वर्क है, दोनों में सेम बैटरी बैकअप प्लस चार्जर कैपेसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन पॉइंट हमारे यही निकल कर आता है कि एक तरफ आप 8GB 128GB पे करते हैं 22,990 की कीमत के लिए, तो यहाँ पर आपको Oppo A17 Pro 23,000 के समथिंग में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर Vivo V20 की हम बात करें तो ये फोन आपको यहाँ पर 25,000 की कीमत में मिलता है 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये वीवो का पहला फोन है जो यहाँ पर अधिकतर प्राइस पॉइंट जो निकल कर आता है वो 30,000 के समथिंग निकल कर आता है। लेकिन ये फोन आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस प्लस 44 का सेल्फी कैमरा अंदर 25,000 की कीमत में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आपकी नज़र में कौन सा फोन बेस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला कोई सा भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए।